HSL सेकेंडरी एक्चुअली कोई भी चीज़ का सिलेक्शन करके कलर बदलने के लिए होता है। ठीक है, कलर बदलने के लिए मतलब कि जैसे उस दिन भी दिखाए थे, ये है ना ऐसे इसको डाल दीजिए इसके ऊपर ऐसा, एंड यहाँ पे ये शो करेगा इस तरीके। ठीक है, मान लीजिए जीन्स का कलर बदलना उस दिन बताए थे शायद। HSL सेकेंडरी में चले जाइए, यहाँ से पिक कीजिए इसको, ऐसा आपको ये कलर को पिक करना है, कलर इन ग्रे ऑन करना है, तो सिलेक्शन आपको दिखने लगता है। यहाँ से जाके इस सिलेक्शन को आप इस तरीके से प्लस इस तरीके का सिलेक्शन आप ऐसा बढ़ा दीजिए, ऐसा। सर इससे वो कलर स्केटर होने लगता है, चेंज होने लगता है। मतलब आप पेंट स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है? मतलब फैल जाता है वहाँ पे कलर। सिलेक्शन हो रहा है, खाली कलर अभी नहीं बदल रहा, उसको बदलेंगे अभी। नहीं भाई लेट से आया, थोड़ा ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को तो समझे। अभी हम क्लास अभी चालू नहीं किए थे, चश्मा भी नहीं पहना, तब इसीलिए स्कैटर दिख रहा है। दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है, ऐसा करके ये कलर इन ग्रे ऑफ करके आप इसको कोई भी कलर का यहाँ से ऐसा बना सकते हो। जितना बेहतर सिलेक्शन रहेगा उतना बेहतर आपका कलर इसके ऊपर आएगा। लेकिन सिलेक्शन देख लीजिएगा पूरे, मतलब सारे फ्रेम में। देखिए यहाँ छूट गया है, इसको आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे फ्रेम में आपको सिलेक्शन देखना पड़ेगा और उसको एक एक करके ऐसा करते करना पड़ेगा सारे में, जोड़ना पड़ेगा एक एक करके। हो ही गया है करीब करीब, तो थोड़ा बहुत बाकी है। एक कलर सब जगह लगा। तो ये आपका ल्यूमेट्री कलर ख़त्म ही हो गया था पूरा, मतलब। ठीक है, ये सारा चीज़ बता दिए थे। कलर व्हील एंड मैच कर्व्स, क्रिएटिव बेसिक करेक्शन एंड मिनट, यही था ना। हाँ, की लगा के, ये एनिमेटेबल नहीं है। एनिमेट इसको यहाँ से नहीं कर सकते, अलग अलग में काट के और फिर उस पर की भी नहीं लगाना है, खाली कट कर देना है। अच्छा, पूरा क्लिप को कट कर दें तब हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आज एक छोटा सा ये चीज़ बता रहे हैं कि जैसे अभी आप लोग कोई भी ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, कुछ भी तरीके का ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन आपको जो अच्छा लगता है बस वो उठा के डाल देते हैं। ट्रांजिशन जो है वो फ्लो के हिसाब से डाला जाता है। फ्लो के हिसाब से इन द सेंस कि मान लीजिए आपका कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए हम है कैरेक्टर और हम फ्रेम में हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा अगर आपको ट्रांजिशन लगाना है और अगर हमारा एक्शन जो है वो या तो इस तरफ पॉइंटेड है या इस तरफ ऐसा हाथ कर रहा है या बॉडी घूम रहा है या कुछ भी, अगर मान लीजिए आप ऐसे देखिएगा तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन साइड में आपका एक्टिविटी हो रहा है। तो जैसे इस तरफ में मेरा एक्टिविटी हो रहा है ना, तो हमेशा ट्रांजिशन इस तरफ के स्लाइडिंग वाला लगेगा। बात नहीं समझ में, स्लाइडिंग वाला एनिमेशन लगेगा। उससे क्या रहता है, वही फ्लो उसी को बोलते हैं। तुम बताओ जी, तुम तो एडिटिंग करते हो, एडिटिंग का फ्लो किसको बोलते हैं? उसको मैच कट बोलते हैं। नहीं, फ्लो ऑफ द वीडियो क्या होता है? वीडियो का फ्लो क्या होता है? जैसे कि मान लो आपको एक बार बनाना है, ऐड बनाना है, मान लीजिए ऐड बनाना है, तो आप उसको कैसे बनेंगे? शूट कर लिया आपने, मान लो एक ब्राइडल वो जाता है ना, क्या बोलते हैं, ब्राइडल वियर का एक ऐड बनाना है आपको। आप गए शोरूम में, जाके आपने एक मॉडल के साथ शूट कर लिया। जब आप उसका रील्स बनाओगे तो आखिर आगे पीछे जो है उसको रखोगे कैसे? क्या उसका क्या बेस क्या रहेगा? तो वैसे शूट भी तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक किए होगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमको ये जानना है कि मान लो हम तुमको क्लिप दे दिए और हम तुमको नहीं बताए कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा एंड है, और तुमको क्लिप सब हम काट काट के खाली दे दिए, तब तुम उसको सरियाओगे कैसे ABCD? वो हम पूछे सर।
कैसे सीक्वेंस? एक ट्रांजिशन के पीछे दूसरा ट्रांजिशन, मतलब उसका रिदम कैसा होना चाहिए? अपने मन ही से ना, मतलब वीडियो के हिसाब से ट्रांजिशन का सोचना होता है। ट्रांजिशन वर्ड अभी यूज़ मत करो, मन से लगा सकते अभी तो मन ही से लगाते हो। हाँ, कौन किस आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, मन से लगा, मन से नहीं लगाना है, उसमें शॉट के हिसाब से लगाना है, जो जो जैसा शूट किया हुआ, ठीक है। यानी कि शॉट का एक लाइन होता है, मतलब एक सर्कल होता है, ठीक है। लॉन्ग शॉट, मिड शॉट, क्लोज शॉट, ठीक है। और फिर क्लोज से फिर लॉन्ग पे चला जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम फिल्मों की एडिटिंग भी देखोगे, तो फिल्मों की एडिटिंग में जब फिल्म स्टार्ट होती है तब दिखाता है एक दूर से एक लॉन्ग शॉट कोई, या तो बीच का या किसी शहर का या किसी मोहल्ले का। कैरेक्टर जो है वो तुरंत से उसके मुंह पे जो है फोकस नहीं हो जाता है फिल्म स्टार्ट होते ही। तो क्या होता है, वो लॉन्ग शॉट पहले आता है, फिर दिखाता है मोहल्ले के अंदर का कोई चीज़ या शहर के अंदर का कोई चीज़, वो मिड शॉट में हो गया। और फिर जो है कैरेक्टर जो है वो क्लोजअप में आता है। क्लोजअप में भी तब आता है, चुपचाप बैठा हुआ है तो क्लोजअप की ज़रूरत नहीं, जब वो कुछ डायलॉग दे रहा है तब क्लोजअप का ज़रूरत पड़ता है। तो ये ऐसा ये साइकिल है, ये साइकिल टूटता नहीं है। ये साइकिल टूटता है आपको क्योंकि ये ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग को देखने का आदत ही है लॉन्ग शॉट, मिड शॉट और क्लोज शॉट। ये टूटता है तब हॉरर पिक्चरों में, जैसे कि मान लो लॉन्ग शॉट है, अचानक से किसी का चेहरा सामने में आ जाए तो आपको अंदर से आपको दिमाग में भय पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो साइकिल है जब टूटता है तो आपका ब्रेन जो है समझ ही नहीं पाता है एक सेकंड के लिए हुआ क्या, ठीक है। तो आपको ये सब जो शूट करते हैं, शूट में भी आपको जो है, जैसे मान लो आप लोग ये वाला शूट किए थे इन लोगों का, तो वो तो बहुत सारे क्लिप्स में किए थे अलग अलग, तो उसको शूट कैसे किया जाता है और उसको अरेंज कैसे किया जाता है बताइए। नहीं, ऐसे मत बताना कि शूट कैमरा से किया जाता है, वो हमको पता है। अब उसको अरेंज कैसे किया जाता है वो बताओ। अरे सर, पहले एंट्री लॉस होता है ना, जैसे कि पहले कुछ वर्क करते हैं उसको वो सिनेमैटिक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जो भी आपका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो रहता है ना लिखा हुआ, और उसका जो डायलॉग्स लिखा हुआ रहता है, आपको उसमें सबसे पहले जो है उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। स्टोरी बोर्ड समझते हैं? और ये कैसे डिसाइड करिएगा कि ये लोग जो शूटिंग किए थे, तो स्क्रिप्ट तो आपके पास था, लेकिन स्क्रिप्ट में कोई भी कैमरा एंगल नहीं दिया हुआ था, कौन सा कैमरा कहाँ रहेगा, तो वो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ रहेगा? चेक करके देख देंगे सर, यहाँ चेक करके कहाँ से सही- नहीं, चेक करके नहीं, वो चेक भी किया जाता है ड्राइंग करके, ड्रॉ करके स्टोरी बोर्ड उसको बोलते हैं। सीन 1, सीन 2, सीन 3 देखने में कैसा रहेगा, वो सारा स्टोरी बोर्ड में आपको ब्लॉक्स में बनाया जाता है, ठीक है। स्टोरी बोर्ड जो है आर्ट डायरेक्टर के पास जाता है, वो अप्रूव करता है, तब शूट चालू होता है, ठीक है। आर्ट डायरेक्टर देख लेता है कि जैसे मान लीजिए कि इनका शूट है, ये रूम में बैठी, रूम के आसपास का एम्बियंस, लाइटिंग, वो सारा सिनेमाटोग्राफर और आर्ट डायरेक्टर वो दोनों पहले चेक कर लेता है, उसके बाद फिर शूटिंग चालू होती है। ऐसा नहीं कि कहीं हो गया लगाया क्या कैमरा और चालू कर दिया, ठीक है। लाइटिंग कैसे चेक होता है पता है? लाइटोमीटर आता है, एक यंत्र रहता है छोटा, वो लाइटोमीटर आप क्रिकेट मैच में भी देखते होंगे, लाइट का इंटेंसिटी नापने के लिए रहता है। तो वो लाइटोमीटर से आपको चेक किया जाता है कि कहीं भी रूम में ज़्यादा लाइट तो नहीं है या कम लाइट तो नहीं है। अगर ज़्यादा लाइट है तो उसको कम किया जाता है किसी तरीके से, उसके आगे कुछ सेलोफिल लगा के या कुछ करके, और अगर कम लाइट है तो उसको फिल किया जाता है। तो उसके बाद फिर शूट चालू होता है। शूट एकदम स्क्रिप्ट बाई स्क्रिप्ट रहता है, एक्टर को खाली अपना वो याद करना है, डायलॉग्स बोलना है, कैमरा एंगल पहले से डिसाइडेड रहता है सारा का सारा, उसमें कुछ भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो सारा का सारा डिसाइड होता है, ठीक है। अब मान लो कि तुमको एक वीडियो बनाना है, पहले तो एक बार और अच्छा से जान लो। मान लो कोई वीडियो बनाना है, मान लो तुमको एक वीडियो बनाना है, और उस वीडियो में क्या है गाना गा रहे हो तुम, मान लो, या गिटार बजा रहे हो, तो शूट का स्टार्ट कैसे करोगे? तुम बोलोगे शूट का स्टार्ट कैसे करोगे? सिनेमैटिक शूट करना, नॉर्मल शूट नहीं। नॉर्मल वैसा वो इंडियन आइडल की तरह नहीं कि कैमरा लगा दिया, लड़का आगे बैठ कर गिटार बजा रहा है, वैसे नहीं।
सिनेमैटिक शूट कैसे करोगे? स्टार्ट तो गिटार से करेंगे, स्टार्ट गिटार से करेंगे। नहीं, स्टार्ट गिटार से नहीं करोगे। साइड नहीं मतलब तुम शूट का स्टार्ट कैसे करोगे ये हम जानना चाहते हो। बोलो अमन। लॉन्ग से लेना है, हाँ मतलब दूर से लेनी है वीडियो कैमरा, फिर नहीं, वो तो कैमरा एंगल का साइकिल हम बताए थे, लेकिन स्टार्ट तक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप एक स्क्रीन के सामने ऐसा कैमरा रखे हुए, वो स्क्रीन में जो है गिटार रखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे वो लड़का बैठा हुआ है गिटार बजा रहा है। तो आप जब शूट स्टार्ट करिएगा तो ऐसे करके नहीं करके यहाँ से ऐसे ऊपर से ऐसे लेके जाइएगा और तब जाके तो वो मैच कर जाता है, ठीक है। या अगर प्लेन स्क्रीन भी रहेगा ना तो अगर आप पीछे से कैमरा ऐसे निकाल के लेके जाइएगा तो वो ज़्यादा बढ़िया और सिनेमैटिक दिखेगा। मान लीजिए कि आप बनारस के घाट पे हैं, मान लीजिए कि आप कोई यहीं पे NIT घाट पे या कहीं पे भी है, सीढ़ी है बहुत सारा, दो लोग खड़ा होकर बात कर रहा है, ठीक है, दो लोग खड़ा होकर बात कर रहा है, तब आप वहाँ पे कैमरा जो है वो कहाँ रहेगा, वहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो क्या किस तरीके का रहेगा। दोनों का हमको बात सुनाना है, बात तो हम साउंड से भी सुना सकते हैं, थोड़ा दूरी से भी सुना सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट उसका कैमरा का कहाँ रहेगा। सिनेमैटिक या नॉर्मल? नॉर्मल में तो खैर छोड़ो, सिनेमैटिक ही बता। सिनेमैटिक में पहले किसी हाइट ट्रिक से बात नहीं हम्म? तुम बोलो भाई। जैसे बनारस के बारे में बात हो रहा तो पहले घाट को लगा दिखाते उसी लगा। नहीं, हम खाली एक सिंपल चीज़ पूछ रहे हैं कि कैमरा का प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगा। सर स्टार्ट तो नीचे से ही करेंगे। मैं किसी हाइट नहीं, एक बार बता दिए नीचे स्टार्ट करो सब। तो ये क्या सीढ़ी के नीचे से ऐसे स्टार्ट करके नहीं, जो बोल रहा है उसको कैमरा होम के साथ साइड से है। रूम के? अब रूम कहाँ है? सर अरे घाट है, रूम नहीं है। हाँ, ड्रोन शॉट आएगा। बट हाँ सर, उतना बजट नहीं है। मोबाइल बजा वही स्टैंड ले जाएंगे। इस पे हम दिखा सकते हैं पूरे सीन का पर्सपेक्टिव समझते हैं। अगर आप कोई रूम में खड़े होते हैं या आप मान लीजिए ऐसे ज़मीन पे खड़े होते हैं, तो पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आपका इस दिशा से जो भी चीज़ जा रहा है और इस दिशा से जो भी चीज़ जा रहा है जाके एक पॉइंट पे मिल जाता है। जैसे पृथ्वी में भी क्षितिज रेखा होता है ना, यहाँ पे धरती और आकाश मिलता है, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। उसी तरीके से जब ये दोनों विजन जाके एक जगह पे मिलता है तो उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। विजन मतलब आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो उसमें हम उसको बहुत बढ़िया जो है दिखा सकते हैं पर्सपेक्टिव। वो भी क्या बोलते हैं, पैरेलल पर्सपेक्टिव। पैरेलल इन द सेंस की सीढ़ियाँ ऐसे ऐसे हैं, वो दोनों आदमी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, हम यहाँ वाला एंगल छोड़ के और अगर सीढ़ी के साइड में आ जाए, ठीक है, तो सारी लाइंस हमको सीढ़ियों का ऐसे ऐसे दिखेगा ना, चलता पैरेलल, बीच में वो लोग खड़ा रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम वहीं पे कैमरा रख दें उस सीढ़ी पे, ठीक है, तो क्या होगा कि क्लोज में सीढ़ी का जो आकार है वो ऐसा दिखेगा और दूर में वो आदमी थोड़े दूर में वो खड़ा हुआ दिखेगा, तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव दिखेगा उससे। ये सिनेमैटिक एंगल है। नॉर्मल में तो आप कैसा भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, ठीक है। तो सिनेमैटिक के लिए थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल और थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम इसमें क्या करें। उतना आसान नहीं कि जैसे बस कुछ भी हो गया बोल दिए कर दिए वैसे, ठीक है। तो सिनेमैटिक के लिए आपको हो सकता है कि बहुत बार जो है रख के भी कैमरा देखना पड़े कि व्यू कैसा आ रहा है, ठीक है। सिनेमैटिक का मतलब क्या होता है, बोलो। क्या बोले? मतलब जिसको देखने से हमको फील आए कि वो सिनेमा है, उसी को सिनेमैटिक्स बोलते हैं। कलर ग्रेडिंग उसका अच्छा उसका नहीं, मतलब उसको देख के हमको ये फील आए कि हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, हम नॉर्मल वीडियो नहीं देख रहे। बस आसान भाषा में उसका मतलब यही होता है कि जिसको देख के हमको फील हो कि ये सिनेमैटिक वीडियो है। हाँ? बोलो बोलो। पूरा कलर टेम्पो उसका थोड़ा अलग लगता है। ठीक है, ये वाला जो शॉट है ये सिनेमैटिक है, बताओ प्रभास। कैसे? ये सिनेमैटिक शॉट है। नहीं सर, लेकिन उस पर कहीं मतलब उसको बना सकते थे, उतना नहीं है। मतलब अभी कस्टमाइज किए ना, उसमें कुछ कुछ किए ना प्रॉपर्टी। अच्छा, सिनेमैटिक शॉट का मतलब होता है वही कि जो सिनेमा की तरह फील करे, उसमें क्या क्या ज़रूरी है, उसका 7 कंपोनेंट होता है।
पहला है लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग उसका बहुत बेहतरीन होना चाहिए सिनेमा की तरह। दूसरा होता है एंगल ऑफ द कैमरा, सबसे ज़रूरी चीज़। तीसरा आपको है कलर या तो करेक्ट किया हुआ रहना चाहिए या ग्रेड किया हुआ रहना चाहिए। चौथा आपको होता है उसमें चीज़ जो वो है कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें तरह तरह का कंपोजिशन बनता है। कंपोजिशन इन द सेंस कि अभी हम एक आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा फ्रेम है, फ्रेम में 3 आदमी बैठे हैं, तो आप आखिर कंपोजिशन उसे कैसे बनाइएगा, या आपके मन में क्या विचार आएगा कि आप वैसा कंपोजिशन बनाइएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कंपोजिशन का अलग अलग टाइप्स, आप उसी में से चूज़ करके बना सकते हैं। ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पे आप देखें, ये पावर ऑफ कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक अलग अलग टाइप का चीज़ों को इसमें दिखाया हुआ है कंपोजिशन के पावर से। यहाँ पे देखें, प्रीमियर प्रो, ये होता है पावर ऑफ कंपोजिशन। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सर मोशन डिज़ाइन मोस्टली तो आफ्टर इफेक्ट में होता है, प्रीमियम प्रो और आफ्टर इफेक्ट। जब आफ्टर इफेक्ट को बताएंगे तो प्रीमियम प्रो से रेफरेंस लेके बनाएंगे। क्यों रेफरेंस? मतलब आफ्टर इफेक्ट वो एक अलग सॉफ्टवेयर, ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। प्रीमियर प्रो का इन्वॉल्वमेंट आफ्टर इफेक्ट्स में उतना ही है जितना ये है कंपोजिशन, ठीक है। जैसे इसमें क्या किया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, फ्रेम विद इन ए फ्रेम, ठीक है। ये ज़्यादातर उसी शॉट में यूज़ होता है जहाँ पे मिरर यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि फ्रेम के अंदर फ्रेम तो उसी से आ सकता है, या कोई खिड़की वगैरह, ठीक है। जैसे आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, फ्रेम में वो है और उस तरफ एक खिड़की है, उसका भी व्यू आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला हम बता रहे थे जो ये लीडिंग लाइंस है, जो कि आप अपना जो सीढ़ी के पास जो रखते हैं, जो चलता है कैमरा, तो वो सारा लाइंस लीड करके एक दिशा में जा रहा है।
ये इसको लीडिंग लाइन बोलते हैं। ये एल शेप कंपोजिशन है। अब इस फ्रेम में इसको दिखाना है और ये इसको पूरे तरीके से ऐसा घेर लेना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बैठाया हुआ है, तो कंपोजिशन इस तरीके से पता चल रहा है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब है सेंट्रल, ज़्यादातर रहता है जहाँ पे आसपास में कुछ दिखाने लायक चीज़ हो, जैसे पिलर हो या कुछ हो, और इस तरीके से कैमरा अंदर जा रहा है किसी चीज़ पे फोकस करते हुए, तो वो आपको हो गया आपको सेंट्रल। उसके बाद है नेगेटिव स्पेस। ये नेगेटिव स्पेस है, जो कि बाकी जो ये सारा चीज़ है ये कोई काम का नहीं है, ये कंपोजिशन में है भी नहीं, लेकिन सीन की विविधता के विविधता के अनुसार, यानी कि मान लीजिए सीन में कुछ होगा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या बहुत ज़्यादा ये है, इसलिए ये पेड़ को दिखाया गया। जैसे आर्ट डायरेक्टर काम है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ के पीछे ट्रायंगल देखिए, ये सब पावर ऑफ कंपोजिशन है। ये किसी को बड़ा दिखाना है और किसी को छोटा दिखाना है, तो इस तरीके का यूज़ करके। ऐसा बहुत सारा वीडियोस है इस पे, आप लोग को लिंक दिए हैं, आप लोग लगता है देखे नहीं, प्रीमियर प्रो का लिंक दिए हैं या वीडियो एडिटिंग स्किल्स का दिए हैं, बहुत सारा लिंक है, आप इसको एक बार देखिए, बहुत काम का चीज़ है ये। अगले बार से अगर किसी को 1:30 के बदले 1:31 हुआ तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सर गलती से हो गया, गलती से नहीं, तुमको नहीं, काफ़ी लोगों को हम बोल रहे हैं। SBI का काम, भारत की SBI ऑफिस तुम SBI RBI जिसका काम करना है करो, उसका हम बात नहीं कर रहे।